जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है। इस योग में अगर आप कोई भी पाठ पूजा कोई भी उपाय करते हैं तो वो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तो इस दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। और इस बार तो कई सारे दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं और इस योग में अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन एक वस्तु का भोग लगाकर अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। इस बार देखिए कई सारे दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं, जिसके कारण 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इनको मन वांछित संतान सुख के योग बने हुए हैं। दोस्तों, सावन का पूरा महीना ही इन 9 राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस दिन भगवान शंकर का सच्चे मन से पूजन अवश्य करें और इस वस्तु का भोग लगाकर अवश्य ग्रहण करें। दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन अवश्य करें, अभिषेक अवश्य करें। इस दिन आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक करें या सिर्फ शुद्ध जल में गंगा जल डालकर पतली सी धार चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, साथ ही भगवान शंकर की जो प्रिय वस्तु होती है भांग धतूरा बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपके कार्य में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, ग्रह दोष बने हुए हैं, तो इस दिन शमी के पत्र अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको देखिए बेलपत्र 5, 7 या 11 की संख्या में अवश्य चढ़ाने चाहिए। और जो बेलपत्र होता है उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर अगर आपके पास मतलब गाय का घी है या फिर आप मतलब शहद लगाकर मतलब तीनों पत्तियों पर आपको अपनी अनामिका उंगली से मतलब शहद लगाना है या फिर गाय का घी है तो गाय का घी लगाना है और अपनी मनोकामना बोलकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर आपको चिकनी साइड से चढ़ा देना है। दोस्तों, जो आखिरी का बेल पत्र है उस पर आपको देखिए एक धतूरे का फल या फिर बेल फल ले सकते हैं। साथ ही आपको 31 दाने चावल के लेने हैं और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दोस्तों, भगवान शंकर को अक्षत बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। अक्षत के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी मानी जाती है। आपने देखा भी होगा कि सभी देवी देवताओं के पूजन में अक्षत का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं या फिर महादेव हैं, तो उनको अक्षत अवश्य चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको इस प्रकार अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ ही आपको नंदी जी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। 1 लोटा जल नंदी जी पर अवश्य चढ़ाना चाहिए और नंदी जी के बाएं कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए। दोस्तों, नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से पहले उनके कान में ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम में पूरे ब्रह्मांड समाया होता है और सभी देवी देवताओं की शक्ति मानी जाती है ओम। तो सबसे पहले ओम नंदेश्वराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः का 3 बार उच्चारण करने के बाद अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए और पूरे विधि विधान से नंदी जी का पूजन करें। उनको किसी भी मीठी वस्तु का या फिर दक्षिणा आप अवश्य रखें अपनी मनोकामना बोलने के बाद। दोस्तों, इस तरह से अगर आप नंदी जी का भी पूजन करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि नंदी जी एकमात्र ऐसे देव माने जाते हैं जो भगवान शंकर को जो आपकी कही हुई सारी बातें हैं वो उनको कहते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। धूप दीप से या कपूर जलाकर भगवान शंकर की आरती अवश्य करें और पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग से देखिए 11 दाने चावल के और जो केले आपने चढ़ाए हैं उसमें से 1 केला अवश्य उठाकर लाना चाहिए और अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है, जिसके कारण 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन। दोस्तों, ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन्हें सावन के महीने में बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। दोस्तों, सावन शिवरात्रि पर आप फल अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि फल चढ़ाने से ही फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, देखना आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को